ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको सामने। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स कितना 15 एंड एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30। जैसी एवरेज बोल दिया वो क्वालिटी होती है। एक तरफ 15 लिखता हूँ, एक तरफ 30 लिखता हूँ, ठीक है। एंड एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बोथ इज 25। अच्छा 25 ये, ओके। बस अब आप एलिगेशन तो पहले लगा ही लो। यहां पर आ गया 10 और यहां पर आ गया 5। इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर 12, ओके ठीक है, ये तो समझ में आ गया। यहां तक क्लियर है सभी को? सर 6 है क्या? एक मिनट, यहां तक समझ में आ गया क्या? आंसर वगैरह से मेरे को भी कोई मतलब नहीं है। बताओ पहले यहां से क्लियर है क्या? यस सर। 1:2 है। अब ये बोल रहा है द नंबर ऑफ बॉयज, ये जो 2 यूनिट है वो कितना है? 12 है ना। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 1 यूनिट कितना जाएगा? 6। ये आ जाएगा आंसर। बोलो समझ में आ गया? क्लियर है? 2 यूनिट 12 के बराबर है। 12 लड़के हैं तो कितनी लड़कियां कितनी होंगी? 6 होंगी। अगर 2 यूनिट अगर 18 बोल देता तो 1 यूनिट कितना होता? 9 आ जाता, खत्म। तो 1:2 का मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना। 2 लड़के 4 लड़कियां, यही ना लड़के, सॉरी 2, ये क्या है? गर्ल्स है ना, ये गर्ल्स है ना, और ये बॉयज है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट याद रखिए। तो 2 लड़के 2 लड़कियां 4 लड़के, 3 लड़कियां 6 लड़के, 9 लड़कियां और 18 लड़के एंड सो ऑन। कुछ भी हो सकता है। 1:2 फंडामेंटली रेशियो होना चाहिए। समझ में आ गया? आ गया क्या? और आगे बढ़ते हैं और क्लियर होती जाएगी चीजें। बस आपको याद रखना, 2 क्वालिटीज को मिक्स करते हैं, रेशियो उसका मिलता है जिसके, बोलो बोलो, जिसका कंपैरिजन होगा। हाँ, जिसके रेफरेंस में होता है। बस इसी चीज को याद सर तो मोस्टली वो किसी चीज की क्वांटिटी निकलेगी ना। नॉर्मली देखते हैं, डोंट वरी, अभी आगे बढ़ रहे हैं। क्या इरेज कर रहा हूं इसको भी इरेज करना पड़ेगा। चलो तीसरा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज इज 1:2। if the average weight of the boys is 30 kg and the average weight of both the boys and girls is 25 kg, then the average weight of girls is, बनाइए। जस्ट मिनट है ना, जस्ट मिनट। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा करेंगे अपन। 30 kg and 25 kg girls to boys, average weight of boys 25, average weight of girl 20, average weight of boys is 30 kg and average weight of both boys and girls is 25 kg, ठीक है। और गर्ल्स टू बॉयज दिया हुआ है, ऑर्डर ध्यान रखेंगे, गर्ल्स टू बॉयज 1:2। ठीक है 35। अभी ठीक है, मेरे को क्या निकालना है? देन एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज, ये गर्ल्स का एवरेज वेट, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सही है, सुनना अब ध्यान से। अब आप ये देखो कि ये 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है? 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है? 5 के बराबर है। बोलो 30 और 25, 5 आएगा। 1 यूनिट 5 के बराबर, राइट? दिख रहा है? इन दोनों का डिफरेंस 5 है। तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। अब आप ध्यान से समझना एक चीज, मैंने बोला ये एक क्वालिटी और एक दूसरी क्वालिटी, दोनों को मिलाकर के बीच का कुछ मिलना चाहिए। अभी अपन ने देखा 30 वॉज बिगर देन 25, राइट? सर वो समझ नहीं आया, 1 यूनिट आपने 5 बोला, 1 यूनिट और 5, वो तो ये इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं ना यहाँ पर। वो रेशियो तो बॉयज का 2 है। कौन बोल रहे हो भाई? कौन है? एक बार आप कंप्लीट कर लीजिए। यस सर। चलो फिर से देख लो, एक बार फिर से देखो। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज इज 1:2। चलो गर्ल्स लिख देता हूँ, बॉयज लिख देता हूँ, नीचे आता है रेशियो, ये तो क्लियर ही है ना। यहाँ पर कुछ आने वाला है, क्या आने वाला है यहाँ पर? बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, बोथ वगैरह जो दिया वो 25 दिया, ये भी क्लियर है। इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 kg, तो बॉयज का 30 लिख लिया। गर्ल्स का निकालना है, ये निकालना है। बोलो, ये एलिगेशन प्रिंसिपल यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कुछ किया ही नहीं मैंने, जो था डेटा वो लिख दिया। यस सर। अब आप एक बात बताइए, ये 30 और ये 25, इन दोनों का डिफरेंस कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। 30 और 25 का डिफरेंस कितना है? 5। लेकिन वो तो 1 दे दिया है। 1 जो है 5 के बराबर, तो 2 कितने के बराबर होगा भाई साहब? 10 के बराबर होगा।
समझ में आ गया? यहां Yes. तक क्लियर है कि नहीं बताओ? Yes, sir. अब इसका Yes, मतलब ये है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। 30 और 25, अपन यही तो बोलते हैं ना, एक छोटा एक बड़ा, मतलब एक कम क्वालिटी एक ज्यादा क्वालिटी, ये बीच का क्वालिटी। ठीक है, अब ये जो चीज थी 30 वो 25 से बड़ी थी, तो ये जो चीज होगी वो 25 से छोटी होनी पड़ेगी, तभी तो ये बीच में होगा। नहीं क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. छोटा होगा, कितना Yes, छोटा sir. होगा भाई साहब? 10 छोटा होगा तो 15 लेना पड़ेगा ना। Yes, sir. क्लियर? समझ में आ गया? अगर आपने Sir. किसी ने बोला था 35, किसी ने बोला था 35, अगर 35 लेते भाई साहब, 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर को मिलाओगे, क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी ठंडा हो जाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता ना, तो ये गलत है। समझ में आ गया? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. तो हमेशा याद रखो, जो मीन क्वालिटी मिलती है वो दोनों के बीच में मिलती है। समझ में आया? दोनों के बीच में मिलती है। yes, तो sir. आपने देखा कि 30 से 25, 30 25 से बड़ा था, तो ये वाली वैल्यू, अगली वैल्यू छोटी होगी। कितनी छोटी होगी? दिख रहा है हमको 10। आंसर आ गया हमारा। सर, जैसे हम लोग का यहाँ पे 1:2 है, तो अपन ऊपर भी ऐसे ही ले सकते हैं ना, जैसे 230 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 115 को करेगा। अरे ये ऐसा सही है। नहीं, 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 ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, ये क्वालिटी है। अच्छा चलो, मैं अब आपको ना थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। अगला फिलहाल आप लोग ना अगला क्वेश्चन तो पहले फिलहाल सॉल्व करो, आपको सारी चीजें क्लियर होगी, डोंट वरी। ये नहीं है वैसा आपने जो बोला वो लॉजिक बिल्कुल नहीं है। क्वांटिटी अलग होती है, किसी भी चीज की क्वालिटी अलग होती है, किसी भी चीज की क्वालिटी अलग होती है। ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस, क्वांटिटी का मतलब तो अमाउंट होता है ना। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट, क्वालिटी का मतलब होता है, समझ में आ रहा है ना, क्वालिटी का मतलब कुछ और ही होता है, आउट ऑफ समथिंग। गॉट इट? प्राइस होता है क्वांटिटी, क्वालिटी का मतलब प्राइस, प्राइस। ठीक है, जैसे कि अपन होर्डिंग लगाते हैं, होर्डिंग कहीं गांव वगैरह में जाके लगाओगे, यहाँ पर धंधा नाका वगैरह यहाँ वहां, तो होर्डिंग की क्वालिटी, मतलब होर्डिंग तो वही है, साइज वगैरह भी वही है, लेकिन उसका रेट कम है, मतलब उस होर्डिंग की क्वालिटी कम है, क्योंकि उसका वैल्यू जनरेशन इतना अच्छा नहीं होगा शायद। वहीं अगर आप किसी पॉश इलाके में जाके लगाओ, न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क या फिर सिविक सेंटर वगैरह में लगाओगे, तो उसकी क्वालिटी ज्यादा है ना, क्वालिटी स्टूडेंट्स वहां पर ज्यादा है। क्वालिटी समझ में आ रहा है? क्वालिटी का मतलब समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है भाई? यस सर। समझ में आ जाएगा, नहीं आ रहा तो डोंट वरी, सब करते करते समझ में आ जाएगा। इधर देखो, चलो बनाओ बनाओ बनाओ, छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहे हैं, धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाएंगे। यस, बताइए। 25 25 चलो पढ़ते हैं अपन, है ना। द F25 बोल रहे हो आप। द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 30 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स 15 kg। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 30 kg, ये है क्वालिटी, राइट। एंड एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स 15 kg, ये है क्वालिटी, राइट। सही है? बोलो नंबर यानी कि क्वालिटी। अच्छा, 40 स्टूडेंट्स 30, हाँ तो यहाँ 40 लिख लेता हूं, और 20 स्टूडेंट्स इज 15, ये सही है? क्लियर? फाइंड द एवरेज ऑफ बोथ द क्लास कंबाइंड। अब मतलब वो बीच वाली वैल्यू निकालनी है, सुनना ध्यान से। अभी इसका रेशियो निकाल लो एक बार, 2:1 निकाल लिया। ये बीच वाला कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। बीच वाला कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। 2:1, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 15। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आया? 15। ठीक, इन दोनों का सम करो, कितना आ रहा है? 3। 3 15 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर? 5 के बराबर। सुनते चलना, सब समझा दूंगा, डोंट वरी।
बीच वाली वैल्यू निकालनी तो कैसे निकाल रहे हैं ये मैं बता रहा हूं आपको। 3 यूनिट 15 के बराबर तो 1 यूनिट 5 के बराबर, तो 2 यूनिट कितने के बराबर 10 और 1 यूनिट कितने बराबर 5। बोलो क्लियर, सही है, ठीक है, ओके। ये छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू में ये जोड़ दो 25 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सही है, बोलो सर किसको किससे जोड़े? Sir, can you repeat once again? हाँ सुनते चलना, अगर ये समझ में नहीं ये समझ में आना चाहिए, वैसे ये शॉर्टकट है बेटा। देखो तो अपन को करना क्या है, फिर से समझा रहा हूं। अभी हम लोगों को अगर मैं एक दो एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ, सुनना ध्यान से, एग्जांपल से समझा रहा हूँ। 25 और ये 40 है, और यहाँ पर मान लो 25 और 40 के बीच में 30 आता है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 10, तो ये बेसिकली 2:1। ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो जाता है। मैं बता रहा हूं आपको कि इस क्वेश्चन में आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, बाकी सब दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे और क्यों करेंगे उसका लॉजिक मैं आपको बता दूंगा। ये मेथड है, मेथड समझिए। अगर ये जो बीच वाली वैल्यू वो निकालना तो क्या करना है, सबसे पहले 30 kg लिखा हुआ है, 30 kg लिख दो, फिर ये क्वालिटी है, फिर 20 स्टूडेंट से 15 kg, ये 15 kg लिख दो, राइट। और ये हमको बीच वाली वैल्यू निकालनी है, बोथ द क्लास कंबाइंड बीच वाली वैल्यू निकालनी है। अभी 40 स्टूडेंट्स है तो 40 लिख दो इधर, और ये 20 स्टूडेंट्स थे तो 20 स्टूडेंट्स लिख दो। फंडामेंटल रेशियो कैसे निकालोगे, 2:1 ही तो निकालोगे, फंडामेंटल रेशियो नहीं निकालोगे ना, ये तो रेशियो है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो 3, इन दोनों का डिफरेंस निकालो 15। 3 यूनिट 15 के बराबर तो 1 यूनिट 5 के बराबर, तो 1 यूनिट 5 के बराबर, और ये 2 यूनिट 10 के बराबर। लिख दिया, लिख दो, ऐसा क्यों करते हैं समझाऊंगा, डोंट वरी। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. लिख दो, ये मेथड है यार, मतलब लॉजिक मतलब मेथड है। अब आप क्या करोगे, देखो ये 30 -5 करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 25 आ जाएगी, या फिर ये छोटी वैल्यू में ये जोड़ दो आप, 25 आ जाएगा, जो भी कर सकते हो आप कर लो, ठीक। हमेशा नॉर्मली मैं छोटी वैल्यू में जोड़ देता हूँ, अब बड़ी वैल्यू में 5 को माइनस भी कर सकते हो, तो 25 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। नहीं समझ में आया क्या अभी भी? ये मेथड समझ में आ गया? समझ में आना चाहिए मेथड है, ऐसे ही करना है। इन दोनों का सम निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इक्वेट करो, रेशियो निकालो, एक्चुअल निकालो, और उसके बाद फिर छोटी वैल्यू में ये वाली वैल्यू जोड़ दो। इन दोनों में से जो छोटा उसमें जोड़ देना। ये नहीं समझ में आया? आ गया? इसे समझने जैसा कुछ नहीं है यार, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको याद रखना। समझने का तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को ये टेक्निकल चीजें आती होंगी, मोबाइल यूज करने का टेक्निकल चीजें, उसमें वीडियो बनाना, ठीक है, पाउट करना, ये सब वो प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस ये भी है। तो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सीखना है। वीडियो एडिटिंग का भी एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस है, उसको प्रोसेस को याद रखना। उसमें कोई लॉजिक थोड़ी होता है, कोई लॉजिकल थोड़ी होता है कुछ। समझ में आया? अच्छा, इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, मैं वो भी आपको शेयर कर देता हूँ। लॉजिकल तरीका ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करके टोटल वाले एवरेज हाँ, का वो फंडामेंटल तरीका है। एलिगेशन मेथड से कैसे बनाना है वो मैं आपको अभी बताया, फंडामेंटल तरीके से भी जा सकते हैं। 40 स्टूडेंट्स इज 30 kg, 40 स्टूडेंट इज 30 kg, तो 30 और ऐसा कुछ 40 स्टूडेंट्स मतलब 40 स्टूडेंट, हर एक का वेट ऑन एन एवरेज 30 kg है, तो 40 × 30, राइट। ये टोटल वेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एवरेज का फंड है। Yes, sir. एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट, 20 है टोटल, और हर एक का वेट ऑन एवरेज 15 है, तो 20 और हर एक का ऑन एवरेज 15। तो बेसिकली ये तो टोटल वेट हो गया, ये तो टोटल वेट हो गया 1200, और ये कितना 300, ठीक। और टोटल स्टूडेंट्स कितने 60, टोटल स्टूडेंट्स कितने 60, सही है। टोटल वेट हो गया इन केजी अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, राइट। केजी पर स्टूडेंट लिख लेता हूं, ये कर लोगे तो भी आना चाहिए। 1200 थी तो 1500, 60, 25, ऐसा कर लो आप। ये फंडामेंटल तरीका जो हम लोगों ने किया, सही है। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, एवरेज इज इक्वल टू Yes, sir. N1
A1 प्लस N2A2 डिवाइडेड बाय क्या N1 प्लस N2, ये पढ़ा है, यहीं से आया है। एलिगेशन मेथड भी यहीं से आया है, जो भी आया सब यहीं से आया है। जो भी हम लोगों ने शॉर्टकट ट्रिक सीखा है ना, वो जो एलिगेशन यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये करते हैं, ये सब यहीं से आया है। अभी समझा दूंगा थोड़ी देर में, बिल्कुल फिक्र मत करो। फिलहाल ये क्लियर है, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको पहले उस मेथड में लेकर के चलता हूं, जस्ट अ मिनट। अब आप इस चीज को नोट करो जो अभी मैं समझा रहा हूं आपको। तुम लोग काढ़ा वगैरह पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो? पीते रहना काढ़ा। उससे कम से कम साइकोलॉजिकली एक मोरल बूस्टअप हो जाता है कि नहीं होगा कोरोना। ठीक है भाई, चलो। तो अभी अपन जस्ट मिनट, अभी अपन ये समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया एलिगेशन में कि दो अलग अलग क्वालिटी को ही मिक्स करते हैं, सेम क्वालिटी की चीजों को मिक्स नहीं करते और बीच की कोई क्वालिटी मिलती है, राइट? ये तो समझ में आ गया। और जब दो अलग अलग क्वालिटीज को मिक्स करते हैं तो एलिगेशन प्रिंसिपल हम लोगों को रेशियो निकालने में मदद करता है, राइट? रेशियो किस चीज का? जिसके रेफरेंस में वो क्वालिटी ली गई है, वो रेशियो निकालने में मदद करता है। अब उस चीज को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अभी आप ऐसा बोलो, दो अलग अलग क्वालिटी की चीजें हैं। एक क्वालिटी को मैं बोलता हूं क्वालिटी ऑफ, एक क्वालिटी को मैं बोलता हूं, क्वालिटी को प्राइस से शो कर सकते हैं ना, प्राइस ऑफ डियरर, क्वांटिटी ऑफ डियरर। मतलब डियरर मतलब जो थोड़ा महंगा हो, जिसकी क्वालिटी ज्यादा हो। एक होता है प्राइस ऑफ चीपर और उसकी क्वांटिटी ऑफ चीपर। एक क्वांटिटी है, प्राइस इज क्वालिटी एंड P इज क्वालिटी एंड Q इज क्वांटिटी, राइट? कंफ्यूज मत होना भैया क्वालिटी क्वांटिटी में, ठीक है? और डियरर प्राइस इनटू क्वांटिटी, चीपर प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये टोटल वैल्यू हो गई इसकी, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय ये मीन प्राइस निकलता है। और ये कहां से है भाई? ये तो एवरेज वाला ही है ना। एवरेज इज इक्वल टू क्या था? N1A1 प्लस N2A2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, यही तो है। N1 N2 तो क्वांटिटी था, ये भी क्वांटिटी है। लेकिन एक D मतलब डियरर मतलब महंगा, C मतलब चीपर मतलब सस्ता, सही है? एलिगेशन प्रिंसिपल को अब मैं डिराइव कर रहा हूं। अभी देखो क्या हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा रीशफल कर देता हूं, ठीक है? इसको मैं थोड़ा रीशफल करता हूं। PDQD प्लस PCQC इज इक्वल टू PMQD होगा प्लस PMQC होगा। हमको क्वांटिटी का रेशियो चाहिए था, यही तो चाहिए था ना। नीचे में हम लोगों को यही तो मिलता था, ये करते थे, ये करते थे, यहां पर वही तो मिलता था, ठीक है? क्वांटिटी का रेशियो चाहिए था, QC और QD का रेशियो चाहिए। क्या मैं करूं? QC को एक तरफ लेके जाता हूं, QD को एक तरफ लेकर के चले जाता हूं। चलो लेके चलते हैं, QC को एक तरफ लेके चलते हैं, QD को एक तरफ लेकर के चलते हैं। तो यहाँ QD आ गया, ये PD दिख रहा है आपको, दिख रहा है PD, और यहां से PM उठ के आ गया इधर, राइट? इज इक्वल टू, अभी आपको ये QC दिख रहा है, QC कॉमन निकाल लो, PM दिख रहा है, वहां पर दिख रहा है PM, और ये PC को उधर लेके चले जाओ। अभी QC अपॉन QD निकालोगे आप तो क्या आएगा? बलिए आइए बताइए, QC अपॉन QD निकालोगे तो क्या आएगा? PD माइनस PM अपॉन PM माइनस PC आएगा, आएगा? यस सर। ठीक। तो बेसिकली अपन क्या करते हैं? प्राइस ऑफ डियरर, प्राइस ऑफ चीपर, ठीक? यहां पर मीन प्राइस था ना, ये क्वालिटी थी ना, क्वालिटी थी। इन दोनों का डिफरेंस, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखते हैं। PD माइनस PD बड़ा होगा हमेशा PM से, तो PD माइनस PM, और इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखते हैं, लेकिन PM बड़ा होगा तो PM माइनस PC होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और यही हम लोग क्या लिखते हैं? ये QD अपॉन QC, ये देखो QD और ये QC, ये दिख रहा है QD ये है और ये QC ये क्वांटिटी, सही है? तो अपने को ये फॉर्मूला चाहिए था ना, QC अपॉन QD चाहिए था, तो लिख देते हैं QC अपॉन QD, PD माइनस PM अपॉन PM माइनस PC। हाँ, तो ये करने के बजाय मैं डायरेक्टली आपको वो मेथड बताया था,
ठीक है, आया यहीं से है, ये है लॉजिक, वो है मेथड। ये लॉजिक ये है, मेथड वो है। बोलो क्लियर? यस। समझ में आ गया? अच्छा, वो बीच वाले केस में जोड़ने घटाने वाला क्या फंडा था वो भी समझ लेते हैं। ये नोट कर लो पहले तो आप लोग फटाफट। नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. देखो अभी अपन ने देखा QC अपॉन QDI देखा ना, इज इक्वल टू PD माइनस PM। इसको आपको रटना भी नहीं, बिल्कुल नहीं रटना है ना, PM माइनस PC। मेथड जो मैंने आपको जो मेथड बताया ना, मेथड टेक्निक स्टेप बाय स्टेप, वो याद रखना है। अभी अपन ने देखा ये बीच वाली वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इन दोनों का डिफरेंस निकालते थे, इन दोनों का सम निकालते थे, इक्वेट करते थे, राइट? करके देखते हैं। इन दोनों को ऐड करो, QC प्लस QD इज इक्वल टू PD माइनस PM प्लस PM माइनस PC। सही है? ये माइनस प्लस कट गया, इन दोनों का सम, ये जो रेशो था उसका सम, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू PD माइनस PC। इन दोनों का डिफरेंस आया कि नहीं आया? आया ना? हाँ, तो लॉजिक ये है, मेथड वो था। सही है? नहीं समझ में आया? Yes, एक बार sir. फिर से देखें क्वेश्चन। Yes. ये बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। कौन चला गया? ये था, द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 30 kg एंड एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 15 kg। अच्छा, 30 और 15 बोथ द क्लास कंबाइंड, बीच वाला चाहिए था, कितना था? 40 और ये 20, 2:1 निकाला, इन दोनों का सम किया था, QC और QD सम 3 यूनिट, इन दोनों का डिफरेंस PD माइनस PM कितना? 15, तो 1 यूनिट 5 के बराबर, हाँ तो 2 यूनिट 10 के बराबर, और ये 5 के बराबर। छोटी वैल्यू ये है, ये जोड़ दो, इसमें 25 आएगा, या फिर इस बड़ी वैल्यू में ये माइनस कर दो तो भी 25 आता है। सही है? ये बीच का वैल्यू निकालने के लिए। Yes. अभी क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस लेते चलते हैं, आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होता चलेगा।